वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है इन ऑर्डर टू डिफ़िकल्ट टाइम्स अगर मैंने हैंडल करना है, उनको हैंडल करना है या उनको फेस करना है, या कोई भी ऐसी लाइफ के अंदर मुश्किल आई है तो उसको कोप करने के लिए, उससे डील करने के लिए एक ही फार्मूला हमेशा यूज़ किया और यूजुअली मैं वो बताता भी रहता हूँ, और वो ये है कि अपने आप को जो भी सिचुएशन है उसके हवाले कर दो। रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गो फॉर इट। उससे आपको हमेशा एक ही एटीट्यूड जो है ना वो आपके अंदर डेवलप होता है। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे कर लेने से क्या हो जाएगा। हम बजाय इसके कि हम अपने आप के सिचुएशंस के स्पुर्द करें या उनको प्रॉपरली फेस करने की कोशिश करें, प्रॉपरली ना सही एटलीस्ट उसको फेस करने की कोशिश करें, हम उनसे भागने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी स्पेशली जब मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ, वहाँ पर भी ना कहीं ना कहीं एक मेंटली तौर पे हम स्टक हो गए होते हैं। उसको आई नो कि हम उस टाइम अजियत में होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन हमने बना लिया होता है। इसको थोड़ा सा समझना बात को। हम लाइफ के अंदर भी समटाइम्स कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं, फिर हमें चूँकि आदत है अपने आप को हमेशा मुतमिन रखने की, तो हम अजीब किस्म की दलीलें भी इसके लिए देते रहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हम तो बस इस तरह सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि आप ट्राई ही नहीं कर रहे किसी चीज़ को। सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर स्ट्रगलिंग। बात को थोड़ा सा समझना, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ इन केस अगर आप अभी पॉइंट नहीं समझे। एक छोटी सी कहानी है। एक जो है ना मॉन्क्स, अगर आपने सुने होंगे, मॉन्क्स जो है ना वो फिरते ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो उन्होंने जब एक मॉन्क था, उसने अपने किसी गुरु के पास जाना था, तो काफ़ी दूर था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कहीं जाना था। तो ये मॉन्क्स क्या करते हैं, ये रास्ते में कोई भी इनको घर मिल जाए वहाँ पर चले जाते हैं। लोग यूजुअली ये जापान हो गया, चाइना हो गया, ये जितना भी है ना ये एरिया जहाँ पे मॉन्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे इन लोगों को पता होता है कि मॉन्क्स आते जाते रहते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं क्योंकि बड़ा मानते हैं उनको। तो वो मॉन्क जो है ना इसी तरह ही एक छोटा सा वो देखता है, चुबारा सा होता है, उसके सामने ना एक भैंस बंदी होती है और मतलब एक काऊ होती है, और अंदर वो छोटा सा चुबारा सा होता है। वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक किसान होता है वहाँ पे रहता, और उसकी बीवी साथ रहती होती है, दोनों बस उधर रहते होते हैं। तो वो बड़े खुश होते हैं कि मॉन्क उनके पास आया है, वो उसकी सेवा करते हैं। अब वो सेवा के अंदर उसके सामने जो है ना वो पनीर रख देते हैं, ब्रेड रख देते हैं, दूध रख देते हैं। मॉन्क को खाता है तो वो बातचीत होती है, तो वो किसान बोलता है कि है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई काम है ना कुछ है, बट सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक बार जो है ना वो हमने रखी हुई है गाय, और वो बस उसी का ही ये दूध आता है, दूध पी लेते हैं, उसी की पनीर बना लेते हैं, उसी की ब्रेड बना लेते हैं। तो सब्र शुक्र से हम खा रहे हैं, बट बेहतरीन ज़िंदगी। खैर मॉन्क कहता है बड़ी अच्छी बात है। अगले दिन जब वो एक दिन रुकता है, अगले दिन जब सुबह उठता है तो नाश्ते में उसको दोबारा वही ब्रेड, दूध और पनीर देते हैं, तो वो खाता है। और जब वो जाने लगता है, उसने ज़ाहिर अपने गुरु के पास आगे जाना होता है, तो जब वो निकलता है ना तो कहता जाते हुए ना एक नसीहत दे के जाऊँगा मैं, आपकी मर्ज़ी, आप उस पर अमल कर लाऊँ तो कर लेना। तो वो कहते हैं क्या? मैंने कहा अपनी जो ये आपकी जो गाय है इसको ज़िबा करता हूँ, ये बोल के वो मॉन्क चला जाता है। अच्छा, ये बात बड़ी अजीब कि मतलब इसने देखा भी है मॉन्क ने कि हमारे पास जो है ये
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा खाना पीना यही है, इसी का ही दूध आता है, उसी की पनीर बन जाती है, उसी की हम ब्रेड बना लेते हैं, उसी का ही दूध पी के हम अपना गुजारा कर लेते हैं, और वो कहता है इसी को ही ख़त्म कर दो। बड़ी अजीब बात की है। खैर ये बात बोल के मोंग खैर चला जाता है, वो जो उसने जाना होता है आगे अपने गुरु के स्टेट में। खैर वो लाइफ गुजरती ही है, 2-4 साल गुजर जाते हैं। दोबारा उस मोंग का उसी तरह उसने विजिट पे जाना होता है गुरु के। वो उस इलाके से गुजर रहा होता है और वो सामने देखता है जहाँ पर उसका जो छोटा सा चुबारा था ना, तो उसकी जगह एक बड़ा बेहतर बड़ा सारा चुबारा था। सामने काफ़ी सारी भैंसें बंधी हुई थी और काफ़ी सारे जो ना दूसरे जानवर वगैरह भी थे, मुर्गियाँ भी थी, बकरियाँ भी थी। एक फार्म था साइड पे जिस पे फार्मिंग हो रही थी। तो सारा बड़ा हैरान हुआ, वो कहता है कि ये तो बड़ा बेहतर हो गया टाउन ये तो हालात बड़े बेहतर हो गए। उधर जाता है तो देखता है सामने वो बड़े खुशी से खड़े होते हैं, वही किसान और उसकी बेगम। तो वो उसको बुलाते हैं, वो उसको वेलकम करते हैं। तो वो जो पूछता है मोंग के ये तो सीन बड़ा डिफरेंट है जिस तरह मैं 2-3 साल पहले देख के गया था। तो उन्होंने कहा बस हमने तो आपकी बात माननी थी। आपने कहा उसको ख़त्म कर दो, हमने उसे ख़त्म कर दिया। अब ज़ाहिर वो इतना सारा उसका वो गोश्त वगैरह था, तो हमने उसको क्या करना था, हम उसका कितना खा सकते थे, कितना हम अपने पास उसको सेव रख सकते थे। तो मैंने क्या किया, उसको पकड़ा। मैं पहली दफ़ा शहर की तरफ, बाज़ार की तरफ गया कि चलो बाकी मैं जाके बेच देता हूँ किसी को। और कहते बस वो दिन था और आज के दिन में मैं वहाँ गया, बाज़ार में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ व्यापार देखा कि इस तरह व्यापार होता है, इस तरह चीज़ें होती हैं, इस तरह चीज़ें बिकती हैं, इस तरह ये होता है, इस तरह ये होता है। तो कहते हैं मैंने चीज़ें सीखी वहाँ से, ताल्लुक़ बने मेरे वहाँ से, मैंने वहाँ से कारोबार शुरू किया और आज यहाँ पे चीज़ें इतनी बेहतर हो। आपने मशवरा दिया। इसका ना एक कंक्लूजन है इस छोटी सी स्टोरी का कि समटाइम्स हम बेशक एक हार्ड टाइम गुजार रहे होते हैं, हम अपने को दलील तो ये दे देते हैं कि यार बस सब्र शुक्र से, बट हम शायद कोशिश प्रॉपरली नहीं करते जो हमारे सामने। हम अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते, स्पेशली जब मेंटल हेल्थ से हम गुजरते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात होती रही। आजकल मेरी थोड़ी सी पिछले दिनों अपनी कुछ मसरूफियत थी, कुछ तबीयत बड़ी अजीब सी थी, तो मुझसे लोगों से बात नहीं कर पाया हूँ। बट यूजली मैं और बहुत से लोग जो कहीं पे स्टक रह गए हुए हैं मेंटली तौर पे, वो उनका क्या होता है कि उनको पता है कि ये चीज़ें बड़ी स्पेसिफिक सी चीज़ें, जो लोग मेरे से बात करते हैं उनको पता होगा कि मैं बड़ी स्पेसिफिक सी चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल रही हैं डिप्रेशन से लड़ने के लिए, एंग्जाइटी से लड़ने के लिए, लाइफ के अंदर ये चेंज लेके आओ, मेंटल स्टेट थोड़ा सा इस तरह करके देखो, लाइफ के रूटीन के अंदर ये चीज़ें ऐड करो, ये चीज़ें हैं तो इनको निकाल दो। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं और मैं बोल के अब थक गया हूँ, मतलब इतना ज़्यादा कुछ मैं बोल चुका हूँ। और स्टिल वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें लोग नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर। उनको लगता है ये शायद बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी सादा सी चीज़ें हैं। मैं स्मोकिंग करता हूँ, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एंग्शियस ना हूँ। एंग्जाइटी को ट्रिगर करती थी, दैट्स ऑल। छोड़ दूँगा। मुझे पता है कि अगर ये सोल्यूशन है, आई विल गो फॉर इट। आई नो मुझे तलब होगी, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट जिस मैं अज़ियत में हूँ, अगर मैं उससे इससे बाहर इस तरह निकल सकता हूँ, व्हाई नॉट। देखी जाएगी। मैं चाहे क्या मुझे आदत है, ठीक है, अब मैं छोड़ दूंगा उसको अगर इससे ठीक होना है, क्योंकि मैं बहुत अज़ियत में हूँ। छोड़ दूंगा, देखी जाएगी आगे क्या होता है। मैं अगर वॉक नहीं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं रनिंग करूँगा, और जो कोई मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, बड़ी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आई हैव टू डू दिस। और ये अपने आप को हेल्दी रखने के लिए नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बिल्कुल इसी तरह ये, बिल्कुल मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये
कि अपना कंफर्ट जोन जो हमने अंदर अपने दिमागों के अंदर बनाए होते हैं ना, उनको एक दफ़ा ब्रेक करना पड़ेगा। फेंक दो अपने आप को, देखी जाएगी आगे क्या होता है। जब कर दोगे ना, जब सब कर लोगे, ठीक है, उसके बाद टाइम आता है सब्र का। आप जब चीज से लड़ रहे हो ना, सब्र होता ही है कि जब आप फाइट कर रहे हो उसके बाद सब्र रखो कि इसके रिजल्ट और इसके फल कब मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह है। आप अगर फाइट ही नहीं कर रहे हो और आप बस इस तरह बैठे हो, अज़ियत सह रहे हो, आप बैठे कहते हैं सिचुएशंस को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस अज़ियत सह रहे हो, ये सब्र नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। तो यही मेरा आज का पैगाम था। कोशिश करें कि निकल जाए एक दफ़ा, इस कंफर्ट जोन को एक दफ़ा ब्रेक करके फेंकें अपने आप को, फिर देखें, फिर सब्र का मुकाम है। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप रजिस्ट कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो चीज़ें बेहतर करने के लिए, लाइफ में अपने आप को बेहतर करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हो, तन सब्र करो। और मेरा पक्का ईमान है इस चीज़ के ऊपर कि जिस टाइम आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक प्रॉपरली वर्क करना शुरू करते हो ना, ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आई हैड टू डिस्कस कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये आपके फिर किस तरह हेल्प करती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और समथिंग। मैं एक जो है ना, पिछले दिनों एक बंदे को पढ़ रहा था, आपको कोई टाइम मिले तो पढ़ना उसको। बड़ी अजीबोगरीब सा इंसान था, ये अर्ली 19s के, ये पिछली सदी गुजरी है, इसके अंदर आया था वो। 1945 के अंदर उसकी डेथ हुई है। बट वो बंदा जो था उसका नाम था एडगर कैसे। जो कैसे था ना, उसके पास एक अजीबोगरीब सी चीज़ थी। वो उसके पास लोग जाते थे, उससे कहते थे कि ये बीमारी, और बहुत बहुत बड़े लोग, आपको अभी विकीपीडिया पे देखेंगे उसके उनके क्लाइंट्स के अंदर ये अपना थॉमस एडिसन तक था, और ये अपना जो आज भी एक फैमिली दुनिया के अंदर रूल करती है, रोथस्चाइल्ड, तो ये थे उसके क्लाइंट्स। और वो करता क्या था, इनके कोई बीमार हो जाता था ना किसी का बंदा, वैसे तो वो और भी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस हैं उसकी, कुछ गलत हुई कुछ सही हुई, बट बड़ी अजीब सी चीज़ थी। वो आंख बंद करके आपको बता देता था कि इसका ये सोल्यूशन है, ये कर लो, मतलब करके आपको पता, आपको कोई बीमारी है। और रोथस्चाइल्ड कि घर में किसी को बीमारी हो गई बड़ी अजीब सी, तो वो उसके पास गए, तो उसने कहा कि इसका क्या सोल्यूशन है, पूरी दुनिया फिर लिए कोई इलाज नहीं मिल रहा। तो इंसान लेट के वो आंखें बंद कर लेता था, जो सो जाता था, और फिर जो बोलता था उसको खुद भी नहीं था याद रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने दवाई का नाम लेना कि ये दवाई इसे दे दो, और वो पूरी दुनिया फिरते रहे, वो दवाई थी ही नहीं। यूजुअली वो जो कोई दवाई का नाम कहता था ना, वो दुनिया में कहीं ना कहीं मिल जाती थी, तो गुजारा हो जाता। कई कई दफ़ा ऐसी दवाई का नाम लेता तो दुनिया में होती ही नहीं थी। कहते हैं फिर वो जो दवाई उसकी थी उसके नेम से पनफ्लेट पूरी दुनिया में फिर जाएगा कि इस तरह की कोई दवाई कहीं है तो हमें बता दें। तो जर्मनी के अंदर के एक बंदे को पता चला कि यार ये दवाई, उसने कहा कि ये मुझे तो नहीं पता इस दवाई का, बट हाँ इसके ऊपर पता नहीं उसके वालिद थे कि कौन थे, कई साल पहले कहते हैं इस किस्म की किसी दवाई के ऊपर काम किया था, पर वो ख़त्म कर दिया था, वो अब तो नहीं होती है। मतलब कहाँ पे बात है और कहाँ पे चली गई। और वो उस बंदे ने कहा कि हाँ उसका फार्मूला ज़रूर है। उसने वो फार्मूला भेजा वहाँ पे, और वो फार्मूला जब उसके ऊपर मेडिसिन बनाई की, उससे उसके घर जो देखा उस इलाज हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और इस तरह की बड़ी सी अजीब अजीब सी हरकतें, आप उसको पढ़िएगा, आपको बड़ा हैरान होंगे कि यार इस किस्म की भी चीज़ें होती हैं। तो बात वो आती है कि जो मैं हमेशा कोट करता हूँ टेस्ला की, कि जब हमारी जो माइंड है ना, वो जब ट्यून होता है ना यूनिवर्स के साथ, तो ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। ये कुछ भी कर सकता है।
और आपकी पूरी जो लाइफ है इसी ने ही शेप करनी है। तो बजाय इसके कि आप इसको यूटिलाइज करें, इसको हम बड़ा डम बना के बैठे हुए हैं। कनेक्ट करने की कोशिश करें इस यूनिवर्स के साथ, ट्यून इन करने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको पुश करना है इसको। देखें इसको कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं सूट करती हैं। इसको थोड़ा सा पॉलिश करना शुरू करें, देखेंगे ये अपने आप को खुद ब खुद हील भी करता है। ये खुद ब खुद अपने आप को सेट खुद ब खुद करेगा, ये ग्रो करेगा, और फिर ये बड़ी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें आपके सामने पेश कर देगा, जब आपको कहोगे ये तो बड़ा सडन मेरे साथ हुआ। ये बड़ी स्मार्ट मशीन है, ये अल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त एक जो है ना तोहफ़ा कह लें यार। मेरे नज़दीक तो ये जो कॉन्शियस हमारा क्रिएट है वो इस कायनात की सबसे खूबसूरत और सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसको एंजॉय करने की कोशिश करें। आज के इतने पैगाम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।